हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में आगे का। आइए देखते हैं। अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल आप सब जानते हैं, जिनका सम 90 होता है। प्रीवियस क्लास में आप पढ़ गए हैं सब, और पिछली वीडियो में भी बताया है। किसी भी परपेंडिकुलर ट्रायंगल में, वो राइट एंगल ट्रायंगल में, जिस पर ट्रिग्नोमेट्री की पूरी स्टडी होती है, एक एंगल तो 90 का फिक्स होता है, बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 होता है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 है। इसीलिए जब एक 90 तो बाकी दो बचे हुए तो 90 के ही हुए, और जब दोनों 90 के तो ये दोनों ही तो कम्प्लीमेंट्री हुए। ठीक है, तो इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की दृष्टि से, वो ये हमें सीखना है। ठीक है, सबसे पहले हम इनके रिलेशन देख लेते हैं, वो कैसे आए, उसके बाद ये सीखते हैं। पीछे भी हम पढ़ के आए हैं हर बार। साइन का रिवर्स है कोस, कोस का रिवर्स है साइन, टेन का रिवर्स है कोट, कोट का रिवर्स है टेन, सेक का रिवर्स है कोसेक, कोसेक का रिवर्स है सेक। यही रूल यहाँ पे है। साइन 90 माइनस ए इक्वल कोस ए, ये पहला फॉर्मूला है। साइन 90 माइनस इक्वल कोस ए। ये ए मतलब कोई सा भी एंगल हम इसमें से माइनस कर रहे हैं साइन में 90 में से, तो उसकी वैल्यू कोस के उसी एंगल के समान होगी। मान लिया हम साइन 90 माइनस 30 कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोस 30 के बराबर है। और ये आपको पता भी है, 90 माइनस 30 हो गया साइन 60, और कोस 30 भी साइन 60 भी, दोनों की वैल्यू √3/2 होती है। ओके, तो इस फॉर्मूले का ये मतलब है, साइन 90 माइनस इक्वल कोस ए का मतलब कि 90 में से कोई सा भी एंगल हम घटा रहे हैं, तो उसके लिए साइन की जो वैल्यू होगी, घटाने के बाद जो एंगल आएगा वही वैल्यू कोस की उस एंगल के लिए होगी, जबकि हम घटा नहीं रहे। ऐसे कोस 90 माइनस इक्वल साइन है, टेन 90 माइनस से कोट है, और कोट 90 माइनस से टेन है, सेक 90 माइनस से कोसेक है, और कोसेक 90 माइनस से सेक है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं आया कैसे। आपको पता है इन दोनों का सम 90 है, a प्लस सी बराबर 90, यानी सी को हम 90 माइनस ए भी कह सकते हैं। ओके, अब मैंने साइन सी की वैल्यू निकालना चाहा, तो मैंने साइन सी को साइन 90 माइनस ए रख दिया, सी की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद साइन सी के लिए परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर हो गई ये भी, और हाइपोटेनस हो गई ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो गई, ए बी अपॉन ए सी, या साइन 90 माइनस ए की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन ए सी। अब हम कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। ये तो थी साइन सी की वैल्यू, या साइन 90 माइनस ए की। अब हम निकाल लें कोस ए की। कोस ए के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो ए बी अपॉन ए सी, ये भी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, यानी कि साइन 90 ए माइनस साइन 90 माइनस ए इक्वल कोस ए। आ गया यही फॉर्मूला। ठीक है, यानी 90 में से जिस एंगल को घटाने पर साइन की जो वैल्यू होगी वही कोस के उस एंगल की डायरेक्ट की वैल्यू होगी, जो मैंने भी 30 और 60 का एग्जाम्पल हमने देखा है। ठीक है, इस तरह से साइन 90 माइनस 60 इक्वल कोस 60, क्योंकि दोनों की वैल्यू होती है 1/2। 90 माइनस 60 हो गया 30, और दोनों की वैल्यू 1। बस अब इन फॉर्मूलेज का हम प्रैक्टिकल यूज सीखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब ज़रा। बहुत आसान है। पहला एग्जाम्पल, tan 65 अपॉन कोट 25। अभी हमने क्या पढ़ा, tan 90 माइनस इक्वल कोट है, तो tan 65 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 25। 65 तभी तो आएगा, 90 में से 25 क्या 65 अपॉन कोट 25। अभी हमने क्या पढ़ा, tan 90 माइनस ए इक्वल कोट है, यानी कि ये कोट 25 हो गया। ये भी tan 90 माइनस ए कोट है, ए की वैल्यू है 25 है, तो 25 हो गया। ये भी दोनों कट गए, बना गया आंसर। बस ये याद रखना, इस पूरी एक्सरसाइज में ज़्यादातर का आंसर बना आएगा आपका, ज़्यादातर जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, डिवीजन वाले। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर साइन 3 है बराबर साइन
3a बराबर कोस a माइनस 26, कोस a माइनस 26, जहाँ पे 3a एक एक्यूट एंगल है, ओबियसली सी बात है। अच्छा 3a एक एक्यूट एंगल है तो हमें a की वैल्यू बतानी है। ओके ठीक है, अब हम 3a को एक ही एंगल मान रहे हैं, 3a को हम एक ही एंगल मान रहे हैं। तो ये अगर हम इसे एक ही एंगल मानेंगे तो साइन थीटा पढ़ सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो साइन थीटा या साइन ए का फॉर्मूला क्या है, साइन ए इक्वल कोस 90 माइनस ए, साइन ए इक्वल कोस 90 माइनस ए। तो साइन 3a के लिए भी इसी फॉर्मूले को लगा दो, तो ये बन जाएगा कोस 90 माइनस 3a। हमने इस पूरे को ही ये वाला ए माना है, ये वाला ए, 3a को ही ये वाला ए माना है। तो कोस 90 माइनस ए की जगह पूरा 3a रखा है इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया इसकी जगह कोस 90 माइनस 3a इस वाले फॉर्मूले से, इक्वल कोस a माइनस 26। अब कोस से कोस कट गया, 90 माइनस 3 इक्वल a माइनस 26। हमें a की वैल्यू बतानी है, तो a को इधर ले जाओ, 26 को इधर ले आओ, इधर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, ये सबको पता है, और ये माइनस में तो ये भी प्लस में हो जाएगा। इन्हें पलट देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। 4a बराबर कितना हो गया, 6 9 11 116, ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया, 116/4, 29 आ गया। 4 2 8, 4 9 36, a की वैल्यू 29 आ गई। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस से हमारे दिमाग में खुद आने लगेगा कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। जैसे हमने ये पहचाना कि भाई हम इसकी जगह ये रख देंगे, इस तरह से करेंगे, ये प्रैक्टिस से आने लगेगा अपने आप। ठीक है, मैं इन्हें रफ कर रहा हूँ। अभी अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कोट 85 प्लस कोट 75, इस इक्वेशन को हमें इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि इसके एंगल 0 से 45 के बीच में हो, केवल इसके एंगल 85 या 75 ना होने चाहिए, बल्कि 0 से 45 के बीच में होने चाहिए। कोई बात नहीं, कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा tan 90 माइनस ए, तो इसे हम लिख देंगे tan 90 माइनस 85। ये ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई। कोस ए को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस ए, तो इसे लिख देंगे sin 90 माइनस 75। ये ए है तो ए की वैल्यू यहाँ आ गई। ओके, यहाँ पे 90 माइनस 15 मत कर देना 75 करने के चक्कर में। ये ए है तो ए की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, बस हमें कुल मिला के इससे मतलब है। और आप उल्टा भी कर लो इसे, sin 90 माइनस ए तो कोस ए होगा, यानी कोस 75। आप अगर 15 रख दोगे तो वो तो कोस 15 हो गया फिर, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया tan 5 प्लस sin 15, बस हो गया आंसर। अब तो एंगल हमारे 0 से 45 के बीच में है। बस इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अंडरस्टैंड? ओके, ये हुए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बस हमें फॉर्मूले को याद रखना है, और ये कोई याद रखने वाले नहीं है, तो बच्चों के खेल है, ठीक है। खेल खेल में याद हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो खेल खेल में हो जाती है, सबसे आसान है मैथ में ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब जरा हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है आखिर? सबसे पहले हम इस आइडेंटिटी वर्ड को ही पहचानने की कोशिश करते हैं।
आइडेंटिटी वर्ड आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है एन इक्वेशन फॉर विच ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर ट्रू। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की कुछ भी वैल्यू रख दो वो इक्वेशन सोल्व हो ही जाएगी। यानी वेरिएबल्स की सारी वैल्यू उस इक्वेशन के लिए ट्रू हैं। जैसे मैं एक आइडेंटिटी आपको बताता हूँ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये सब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। क्या है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पे हम ए बी की जगह कुछ भी वैल्यू रख दें, ये प्रूफ होंगी डेफिनेटली, आंसर वही आएंगे सेम। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके लिए वेरिएबल्स की सारी वैल्यू ट्रू हो उसे आइडेंटिटी कहते हैं। और जिसमें केवल कुछ वैल्यू रखने से हो वो इक्वेशन है। उसमें सारी वैल्यू फिक्स सेटिस्फाई नहीं होने की, ट्रू नहीं होने की, उसमें कुछ ही होंगी, वो इक्वेशन है, एक केवल इक्वेशन। जैसे मैं कहूँ a प्लस 5 बराबर 12, यहाँ पे एक वैल्यू केवल 7 रखने पे ये इक्वेशन होगी सेटिस्फाई, बाकी नहीं होगी। तो ये केवल एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी। ये तो इक्वेशन है, केवल आइडेंटिटी हुआ जो सबके लिए हो जाए सेटिस्फाई। अब हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देख लेते हैं जरा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तीन है हमारी। कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। कोस और साइन का ही रिलेशन है हर जगह जहाँ भी है, बराबर 1। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है। ठीक है, और कोट स्क्वायर है प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या? कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है, और कोट स्क्वायर प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर है। ओके, इसे हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, कोस स्क्वायर है माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर है, माइनस का, या फिर साइन स्क्वायर है यहीं रहने दो बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ये इसको कहने के केवल तरीके हैं, लेकिन ये तरीके भी यूज होंगे, ये वाला यूज नहीं होएगा क्योंकि एंगल की वैल्यू माइनस में नहीं आती। अच्छा, इसे हम ये भी कह सकते हैं, टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है माइनस 1, या फिर सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बराबर 1। यानी कोस और साइन का तो संबंध है, लेकिन सेक और टेन का डिफरेंस 1 है। ऐसे ही हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है बराबर 1। यानी कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर का डिफरेंस भी 1 है। ठीक है, तो ये इसके तरीके हो गए अलग अलग इसे कहने के। या फिर कोट स्क्वायर है बराबर कोसेक स्क्वायर है माइनस 1। ओके,
यहाँ सम 1 है और यहाँ दोनों जगह डिफरेंस 1 है। इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो। सम को तो कैसे भी कह दो, साइन या कोस, कोस या साइन, लेकिन डिफरेंस याद रखना, sec और tan का डिफरेंस 1 है और कोसेक और कोट का डिफरेंस 1 है। ठीक है, अब बात आती है आया कहाँ से। मैं एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको, ऊपर वाला बहुत आसान है। पाइथागोरस ट्रिक के अनुसार परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, मैंने सब जगह इससे डिवाइड कर दिया हाइपोटेनस के स्क्वायर से, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस प्लस बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर। और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कोस, ये हो गया कोस स्क्वायर। और हाइपोटेनस हाइपोटेनस कटा 1। ये वाला फॉर्मूला निकल गया पहले वाला। पहले वाली आइडेंटिटी प्रूफ कर दी है, ऐसी बाकी हो जाएंगी। इसमें हमने हाइपोटेनस से डिवाइड करा है ना, इसमें हम बेस से डिवाइड कर देंगे और इसमें हम परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे, तो भी सेम बात हो जाएगी। ओके, तो ये तो हमने सीख लिया सब कुछ। ये रफ कर देता हूँ मैं ज़रा, इतना पार्ट। ये देखते हैं इसके यूज क्या है। अब हम जरा इस पे आधारित एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है, कोस ए, tan ए, sec ए, इन तीनों को साइन ए की टर्म्स में लिखो। साइन ए में चेंज करो इन तीनों एंगल को, कोस ए, tan ए, sec ए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले ही वाला फॉर्मूला उठा लो। ये भी तो बन रहा था एक, कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हमने ध्यान नहीं दिया। यही वाला फॉर्मूला ले लेते हैं हम। ठीक है, कोस स्क्वायर है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। किससे आया, इस वाले से आया है। कोस स्क्वायर है प्लस 1 साइन स्क्वायर है बराबर 1 से। ठीक है, कोस ए बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बस यही हो गया आंसर। कोस ए को हमने साइन ए की टर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आता है tan ए। tan ए हम पीछे पढ़ के आए हैं, साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, साइन ए तो ऐसी कैसी रख दो और कोस ए की वैल्यू रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। tan ए को हमने साइन ए की फॉर्म में लिख दिया। अब sec ए हम पीछे पढ़ के हैं, कोस का उल्टा होता है 1 अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस की वैल्यू रख दो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये हो गया इसकी टर्म में। ठीक है, sec ए साइन की टर्म में। तो इस तरह से हम इन सब फॉर्मूलों का एप्लीकेशन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इन्हें प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a बराबर 1। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करना हो, प्रूफ करना हो, तो कोशिश करो मुझे साइन और कोस के पदों में लिया है, साइन और कोस के फॉर्म में लिया है। अगर हमें उसका कोई सोल्यूशन करने का तरीका नहीं आ रहा तो बस इस तरह से शुरुआत कर दो कि उसे साइन और कोस में चेंज करना शुरू कर दो, तो सोल्यूशन अपने आप मिलता चला जाएगा। जैसे sec a, इसे साइन और कोस के पदों में करना है तो sec a होता है 1/cos a। ये ऐसी रहने दो 1 माइनस साइन ए, तो पहले से साइन के पदों में sec a 1/cos a हो गया और tan a हो गया sin a अपॉन cos a। ठीक है, ये आपको पता ही है कि एक फ्रैक्शन है और ये इसके मल्टीप्लाई में, क्योंकि ब्रैकेट है और ये न्यूमरेटर होता है जो अकेला होता है, क्योंकि इसके नीचे 1 मान लेते हैं, प्रीवियस क्लास में सीख के आए होंगे। तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई हो गई, ये बन गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, और यहाँ भी ब्रैकेट है दोनों, इसलिए इनके बीच में भी मल्टीप्लाई है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर ऐसे जुड़ जाते हैं, इसलिए ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अब आगे कैसे करें? अब हमें ये दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, चलो कोई बात नहीं, सेम हो ना हो, यहाँ तो मल्टीप्लाई वाली बात है ना, फिर भी हमने देखा। दूसरा में देख रहे हैं 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, कुछ याद आ रहा है? a माइनस बी ए प्लस बी, ये एक फॉर्मूला है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई में है ये दोनों, यहाँ भी ए हो गया 1, बी हो गया साइन ए, इसलिए ये भी क्या हो गया इसी फॉर्मूले से, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए का स्क्वायर नहीं लिखने के, साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है, कोस से कोस की मल्टीप्लाई हुई, कोस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला, ये रहा कोस स्क्वायर है का फॉर्मूला है, ये हो गया कोस स्क्वायर है, इससे कट गया, आंसर हो गया 1। और यही तो ये कह रहा था प्रूफ करने को। ओके, तो इसे आप साइन और कोस के पदों में ले आओ, तो इसे सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से, और वो सोल्व होता चला जाएगा। मान लिया हमें लग रहा है कैसे होगा, तो भी वो हो जाएगा काम। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम आम भाषा में हाइट एंड डिस्टेंस भी कह देते हैं। 1-2 क्वेश्चन उसके चैप्टर के भी देखेंगे, क्योंकि वो सब इसी पे बेस है, बस उसमें 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे कैसे करना है, तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो जाएगी। और प्रैक्टिस आप खूब करिए घर पे। एक क्वेश्चन इन्होंने दिया अगला, कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल कोसेक ए -1 अपॉन कोसेक ए +1। इसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसे राइट हैंड साइड कहते हैं। ये हमें प्रूफ करनी है, हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया हमने कोट ए को चेंज कर लिया कोसो साइन में, ये हो गया कोस ए अपॉन साइन ए। कोट होता है कोस अपॉन साइन और टेन होता है साइन अपॉन कोट, माइनस कोस ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए।
ठीक है। अब हमें इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के दो तरीके होते हैं, माइनस प्लस करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो एलसीएम लेने के दो तरीके होते हैं, पर यहाँ एलसीएम मत लीजिए, कोई बात नहीं, इसका एक तरीका और है। हमने क्या देखा कि यहाँ पे कोस अपॉन साइन है और यहाँ कोस है, और यहाँ पे कोस अपॉन साइन है, यहाँ पे भी कोस है। कोस हम कॉमन ले लेंगे, कोस ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन है -1 अपॉन कोस और 1 अपॉन साइन है +1। हमने ऐसा क्यों करा? हमने ऐसा इसलिए करा, हमने देखा कि आंसर कोसेक में चाहिए हमें। कोसेक होता है साइन का उल्टा, यानी कि किसी तरह से केवल हमारा साइन बच जाए, इक्वेशन में कोस तो एंड हो जाए। अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते कोस एंड नहीं होता, फिर तो कोस इसमें परमानेंट हो जाता। एलसीएम ले लेते थे, कोस से साइन ही हो जाता, है ना। उसके बाद कोस लेते कॉमन तो भी सोल्व हो जाता, पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता क्वेश्चन। हमने कोस को इसलिए पहले ही ले लिया क्योंकि हमें आंसर कोसेक में लाना है। कोसेक यानी साइन का उल्टा है, तो साइन में आना चाहिए बस लास्ट हमारा। हमने देखा कोसे कट गए, 1 अपॉन साइन है हमें पता है कोसेक होता है, कोसेक के -1 हो गया। 1 अपॉन साइन है कोसेक होता है, कोसेक के +1 हो गया। बस जो ऊपर कही थी वो कंडीशन हमने प्रूव कर दी। ओके, इस चैप्टर में इतना ही था। आइए अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशंस हैं इस वाले लेसन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये लेसन पूरी तरह से पीछे वाले लेसन पे डिपेंड है, इसलिए इस लेसन में नया रूल कोई नहीं है। फिर भी एक दो टर्म है वो हम सीख लेते हैं बस। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने 2 फिगर बनाई थी, वो बना लेते हैं पहले। मान लिया ये एक मीनार है, मीनार, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ पे वो इसे देख रहा है ऊपर की तरफ, तो जिस एंगल से वो देख रहा है इसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। जिस लाइन से उसकी निगाह इसके टॉप तक जा रही है इसे कहेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ये मीनार की हाइट हो गई, ये हो गई मीनार की हाइट। ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट हो गया, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो बेस है इसे इन्होंने हॉरिजॉन्टल लेवल भी कहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी यहाँ पे पर्सन की आई है, आई का लेवल, और वो इस तरह से खड़ा है। आई का लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल, आई की साइट लाइन ऑफ साइट, और आई का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और मीनार की हाइट परपेंडिकुलर हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल ही बेस हो गया, और लाइन ऑफ साइट ही हाइपोटेनस हो गई। ठीक है, इस तरह से हाइपोटेनस इक्वल लाइन ऑफ साइट, परपेंडिकुलर इक्वल हाइट ऑफ मीनार, और बेस इक्वल हॉरिजॉन्टल लेवल। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, बोल दिए मैंने। हाइपोटेनस इक्वल लाइन ऑफ साइट, परपेंडिकुलर इक्वल हाइट ऑफ मीनार, और बेस इक्वल हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, इसकी एक फिगर और बना लेते हैं। मान लिया एक मीनार है, ये यहाँ पे छज्जे पे इसके कोई पर्सन खड़ा है, और ये नीचे रिवर है। छज्जा होता है जैसे घरों में, यहाँ पे वो किसी एक्वेटिक एनिमल को कुछ भी देख रहा है तो वो इस तरह से देखेगा, इस तरह से। ओके, तो ये तो हो गई विड्थ ऑफ रिवर। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, सीधी लाइन। ये हो गई हाइट,
ऑफ मीनार या फिर हाइट ऑफ हाउस या फिर हाइट ऑफ अपार्टमेंट जो भी है, ये परपेंडिकुलर है, यही बेस है, ठीक है। और ये हो गई उसकी लाइन ऑफ साइट, उसके देखने की लाइन, यही हाइपोटेनस है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लिया उसकी आई यहाँ पे है, मान लिया इतना ऊंचा वो आदमी है खुद, तो ये वाली जो लाइन होगी ये लाइन ऑफ साइट है, दैट इज हाइपोटेनस। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पे उसकी आंख है, ये समझ लो, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए ये दोनों की लेंथ समान होगी, यहाँ तक जाएगी ये लाइन, जहाँ तक ये है यहाँ तक, इस तरह से, ठीक है। जिस एंगल से वो नीचे की तरफ देख रहा है वो ये वाला एंगल है, इसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो वर्ड जरूर याद रखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये सब कॉमन बातें हैं, लेकिन ऊपर देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से बनेगा, नीचे देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से बनेगा। आई की लेवल में ही हॉरिजॉन्टल लेवल होगा हमेशा, जो साइट है वही लाइन ऑफ साइट होगी और वो हमेशा हाइपोटेनस होगी, और हॉरिजॉन्टल लेवल ही हमेशा बेस होगा, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगी, चाहे वो मीनार हो, हाउस हो, बिल्डिंग हो। ये तीनों चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया शॉर्ट में, ठीक है। सबसे पहले बेसिक समझना सबसे ज़रूरी था। अब हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया, एक मीनार दिया, ये रही। इस मीनार से इन्होंने कहा है 15 मीटर की दूरी पे, 15 मीटर की दूरी पे कोई पर्सन खड़ा है और वो इस मीनार के टॉप को देख रहा है इस तरह से। सबसे पहले इस मीनार के अंदर एक परपेंडिकुलर लाइन हम इमेजिन करेंगे और इसकी दूरी इसी पॉइंट से मानी जाएगी 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर यहीं से मानी जाएगी, यानी कि बेस, ठीक है। और ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है 60 डिग्री, ठीक है। अभी पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि इस मीनार की या इस टावर की हाइट क्या होगी। हमें क्या दिया है, बेस, और क्या पूछा है, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर का संबंध किससे होता है, tan से। tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कि हाइट हमें निकालनी है, बेस है 15 मीटर और tan कितना है, tan a बराबर, a की वैल्यू है 60, ठीक है, क्लियर। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। हमें कैसे याद है, हमें याद है sin 60 की √3/2 होती है, cos 60 की 1/2। उन दोनों को ऊपर नीचे रखा तो √3 आया, h/15। h बराबर हो गया 15√3, यानी इस मीनार की हाइट हो गई 15√3। बस क्वेश्चन सोल्व। इस पूरी एक्सरसाइज में, इस पूरे लेसन में एक ही एक्सरसाइज है और इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, खेल है, केवल खेल, मजाक। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है तो मजाक, जिसे हम आम भाषा में कह सकते हैं, या फिर खेल, कुछ नहीं है। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री से आसान है चैप्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि यहाँ पे खंभा है, पोल है, जिस पे तार लगे हुए हैं। उस तार से एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई सा पॉइंट ए मान लो, इस पे एक लैडर लगाई गई है, सीढ़ी।
इस सीढ़ी पे कोई पर्सन चढ़ रहा है और एक सीढ़ी, इस लैडर की जो दूरी है फुट से, पोल से, अभी देख रहे हो इन्होंने क्या क्या डिटेल दिया है। ये एंगल इन्होंने 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री पे है ये। इन्होंने इस पूरे पोल की हाइट 5 मीटर दिया, लेकिन जहां पे लैडर है इसकी पोल के टॉप पॉइंट से जो दूरी है वो 1.3 मीटर है। इससे हमें क्या पता लग गया कि जो पोर्शन हमारे लिए हाइट है, हाइट जो हमारे लिए हाइट है वो क्या है, 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर इक्वल 3.7 मीटर हमारे लिए, क्योंकि हमारी लैडर तो 1 तक पहुंच रही है ना, और जब एक ही दूरी ऊपर से 1.3 और पूरा 5 है तो ये 3.7 बचा ना, तो हमने सीधे अपनी हाइट निकाल ली। पहले हमें एंगल भी पता है 60 है क्योंकि वो इन्होंने दिया है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इस लैडर की लेंथ कितनी होगी, यानी कि हमारे लिए हाइपोटेनस है, और पोल से इसकी दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस, यानी कि हमारे लिए बेस है। लैडर की लेंथ हाइपोटेनस हो गई और लैडर की पोल से डिस्टेंस हमारी बेस हो गई। 60 डिग्री दिया है हमें, तो फिर ये हमारा परपेंडिकुलर हमें पता लग गई। तो पहले साइन ले लेते हैं, फिर साइन लेंथ निकालने के लिए लैडर की हाइपोटेनस निकालनी है, साइन से हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। साइन 60 हो गया, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3.7 अपॉन हाइपोटेनस। तभी तो लेंथ होगी, क्योंकि हाइपोटेनस ही तो लेंथ है लैडर की। साइन 60 की वैल्यू हो गई √3 अपॉन 2 इक्वल 3.7 अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि इसे हम इधर लिया है h को ऊपर और ये उधर ले गए रिवर्स में, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा इक्वल के रूल से और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। √3 की वैल्यू 1.73 होती है। √3 की वैल्यू कितनी होती है अभी भी बताया था 1.73, और √2 की होती है 1.414। ठीक है, यहाँ पे हमने 1.73 रख लिया। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे बस। इसे आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा हम अप्रोक्स में करेंगे, अप्रोक्स, क्योंकि दोनों ही डेसिमल है तो हम इसे अप्रोक्स में कर लेते हैं। पॉइंट से पॉइंट काट दो, डेसिमल वाला रूल पता होगी, नीचे 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट बनाने के लिए एक 0 हमने लगा दी। ओके, h बराबर हो गया 2 0 0 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 और 1 7 और 173 हो गया ये। ठीक है, 17 का टेबल आपको याद है, 17 4 जो होते हैं 68 और 17 5 जो होते हैं 85, उन दोनों के बीच में 74 आ रहा है। जब हमें ऐसे डिवाइड करना होता है तो हम शुरू की 2 डिजिट देखते हैं, इसकी और शुरू की 2 डिजिट देखते हैं डिविडेंड की। 17 4 जो 68 होते हैं और 68 के नियर है ये 85 की अपेक्षा, इसलिए इसका आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमने देखा 4.2 आंसर इसका आ रहा है, 4.2। जब हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया, 173 से हमने 740 को डिवाइड किया। ओके, अब हमें ये निकालनी है बेस। अब हम tan का भी यूज कर सकते हैं और हम इसका भी यूज कर सकते हैं cos का, क्योंकि हमें हाइपोटेनस पता लग गई। ठीक है, काय का भी यूज कर लो। जिससे सब इजीली हो जाए हम tan का यूज कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और है, tan में जो है बेस नीचे आता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का रिवर्स देखें कोट, तो कोट में बेस ऊपर आता है और परपेंडिकुलर नीचे, तो परपेंडिकुलर को इधर लेंगे हम, तो हमारा सोल्व करना आसान हो जाएगा। यानी कोट 60 इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3.7 कोट, और कोट 60 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1/√3।
कैसे, tan 60√3 है क्योंकि साइन अपॉन कोस होता है, तो कोट हो गया कोस अपॉन साइन, 1/2/√3/2 1/√3 आ गई, 1/2/√3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3 बची। ये कोस 60 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है, कोट 60 से कोस 60 अपन साइन 60 हुआ ना, तो ये हो गया b/3.7 और b हो गया हमारा 3.7/√3। फिर से √3 की वैल्यू रख दो 1.73, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा दो, यहाँ 0 लगा दो। 17 और 37 में लगभग 2 का वो है, 2 जा का 17 2 जा 34 होते हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ गया 2.1 मीटर या 2.14 सोल्व करने पे। इस तरह से मैं अप्रोक्स में करने पड़ेंगे हमें कुछ क्वेश्चन, ओके। तो ये इस तरह से इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस वाले लेसन के। इस वाले लेसन में केवल पीछे वाले एप्लीकेशंस लगेंगे और कुछ नया नहीं है इसमें, हम बस इतना ही रखते हैं। इसके साथ आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री पूरी हुई। कमेंट में बता दीजिएगा कोई क्वेश्चन कराने हो। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।